दोस्तों एआई के आने के बाद में क्या हमको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं स्टार्ट करना चाहिए, और काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो मैं आज आप सभी के क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पे अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि हर चीज़ का एआई टूल्स बना हुआ है। अगर आप गूगल पे भी कुछ चीज़ें सर्च करते हो तो आपको काफ़ी इंस्टेंट के इंस्टेंट पता चल जाता है, जो कि एआई खुद ही आपको बता देता है। तो ऐसे में कौन अभी के टाइम पे कंटेंट पढ़ेगा, क्या ही दोस्तों, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे डाउट्स हैं वो मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एआई के फ़ायदे क्या हैं वो पहले समझ लेते हैं। ब्लॉगिंग पे कौन कौन से एआई के फ़ायदे हैं। तो आपको पता है कि पहले कंटेंट लिखने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। एक कंटेंट लिखने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता था, जो कि अब रिसर्च करना ही नहीं पड़ रहा है। अब 5 घंटे का काम 1 घंटे में ही हो जाता है। और दोस्तों कई सारे लोग तो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको कोई नॉलेज भी नहीं है, और वो भी एआई से कंटेंट जनरेट करवा लेते हैं। तो मतलब काफ़ी इजी हो गया है अभी के टाइम पे। बट दोस्तों हर काम एआई नहीं कर सकता है, मतलब कर तो सकता है। और देखिए जो यूजर्स के इंटरेस्ट हैं उस इंटरेस्ट के हिसाब से एआई को अ, मतलब वो चीज़ें नहीं पता होती है कि हमको मतलब अभी के टाइम पे क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो गूगल डिस्कवर का फीचर कभी भी दोस्तों नहीं जाएगा, क्योंकि एआई एआई कितना भी एडवांस हो जाए गूगल डिस्कवर हमेशा चलेगा। और हाँ, सर्च वाला बंद हो सकता है बट डिस्कवर कभी भी नहीं बंद हो सकता है। अभी भी डिस्कवर से लोग 100 दो 200 500 डॉलर रोज़ कमा रहे हैं, ठीक है। और मेरा भी डिस्कवर से अभी अच्छा बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो गूगल का अपडेट आया है, अभी इस अपडेट में काफ़ी सारी वेबसाइट डाउन हुई हैं, और मेरी भी डाउन हुई है। मेरी भी अर्निंग 50% डाउन हो गई है अभी के टाइम पे, जब से अपडेट आया है। तो ये अपडेट जैसे ही दोस्तों मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी साइट थी जो रैंक कर रही थी गूगल के टॉप पे, और कोई भी रिजल्ट होता था तो मेरी साइट पहले आती थी, ठीक है। अगर आप गूगल पे वो चीज़ सर्च करते थे वो टॉपिक, तो वो मेरी साइट ऊपर पहले आ जाती थी। लेकिन अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम सर्च करते हैं तो साइट का तो नाम निशान नहीं है, कई नंबर पे वो नीचे चली गई है। और वहाँ पे जो है पहले ही एआई का ऑप्शन आ गया है कि गूगल एआई ने ये हमको पहले ही बता दिया है। तो जब यूज़र को पहले से ही इन्फॉर्मेशन पता चल गई है तो क्या करेगा कोई वेबसाइट पे जाके। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट है कि गूगल का जो एआई है ये आया है। बाकी चैट जीपीटी वगैरह से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, वो तो चलो थोड़ा बहुत पड़ा था, वो तो हम लोगों का ही मतलब बेनिफिट था कि मतलब अनलिमिटेड कंटेंट रैंक करवाएंगे। और इसमें ये बात करते हैं कि गूगल अपडेट गूगल भी कर रहा है, और उधर से एआई भी मतलब अर्निंग एआई के द्वारा भी रुकी है। और गूगल ने भी मतलब हम लोगों का बंद कर रखा है कि अगर एक दो साइट रैंक भी होती हैं तो गूगल का अपडेट आ जाता है तो उधर से खाली हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि अभी जो है आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं 2025-26 में भी। बट दोस्तों आपको कुछ अलग तरीके से करना होगा। जैसे आप एआई से भी कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं तो आप 100% मत कॉपी करिए, उसमें आप मॉडिफिकेशन करिए थोड़ा थोड़ा। क्योंकि दोस्तों अभी गूगल एडसेंस अप्रूवल इतनी जल्दी से नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हो गए हैं, और आपको पता है कि अभी के टाइम मेहनत करना ही नहीं पड़ता है, सारा कुछ तो एआई लिख रहा है। तो हर कोई सोचता है कि लाओ हम भी ब्लॉगिंग कर लें। तो ऐसे में दोस्तों पता है कि जब हर कोई वही काम करेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपटीशन बढ़ेगा। तो गूगल को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो वो अपडेट कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आप कंटेंट जनरेट करिए, बट उसमें आप लगभग 50% अपना ऐड करिए, उसके बाद 50% एआई का ऐड करिए। देन दोस्तों हमारा जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल जाएगा। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको, जो किसी को हो सकता है ना, मतलब कुछ लोगों का पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जब भी आप कंटेंट लिखवाते हैं तो आपको क्या करना है, कंटेंट की जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना। आपको जो कंटेंट का लेंथ है वो मान के चलो करीब 800 से लेकर 1500 वर्ड तो नॉर्मली रखना ही है, और लोगों को बोरिंग भी ना लगे आपका कंटेंट। क्योंकि कई सारे लोग कंटेंट जो लिखते हैं वो पूरा एआई से डायरेक्ट जनरेट करवा लेते हैं, वो कंटेंट 2-2 हज़ार वर्ड का लिखते हैं, बट वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। आपका यूज़र जाता है और उसको समझ ही नहीं आता है कि ये कंटेंट क्या है। तो आप इजी लैंग्वेज में लिखिए, मतलब लोगों को समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग वर्ड यूज़ करेंगे। एआई तो अपना बोरिंग वर्ड देता है, बट उसमें आप एक दो बार प्रॉम्प्ट और डालो कि मतलब इसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। ऐसे आपको कंटेंट जनरेट करवाना है। अब आप एआई से कैसे बच सकते हैं, एआई से आप काम करवाइए और कुछ चीज़ें रिसर्च करिए। देखिए हर काम एआई नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली में न्यूज़ चल रही है वो एआई को नहीं पता है।
तो वो लोग गूगल डिस्कवर से ही देखेंगे। बस ये एआई को पता है कि लोग क्या सर्च करेंगे, और वो जो जस्ट नाउ जो भी हुआ है न्यूज़ वो गूगल ही दे सकता है और एआई आपको नहीं दे सकता, ठीक है। इस तरीके से आपको ब्लॉगिंग करना है, और इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो एआई के आने के बाद आपको करना चाहिए, और वो चीज़ें दोस्तों काफ़ी सीक्रेट चीज़ें हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे वो सीक्रेट चीज़ें, तो वो मैं बताऊंगा, उसका पूरा नेक्स्ट वीडियो ही बना दूंगा कि। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करके कमेंट कर देना, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब जो है ब्लॉगिंग की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ओके, थैंक यू।